Let us start with property number 6 of definite integration. Now it is one of the most important property for JEE. Okay, so JEE point of view से ये property बहुत important है, please ध्यान रखना. Property 4 and 5 are important for your CET level exam. ठीक है. Now this property says that integration 0 to 2a f of x dx is equal to 0 to a bracket f of x plus f of 2a minus x the whole dx. ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है बट इट इज़ नॉट दैट इजी टू रिमेंबर. आई रिपीट, देखो प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है. प्रॉपर्टी बोल रहा है 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 to a f of x प्लस f of 2a माइनस x dx. बराबर. नाउ एक्चुअली सम में देखा जाए तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करते. ओके, इन सम व्हाट हैपन्स इज इफ़ f of x इज़ इक्वल टू f of 2a माइनस x. जस्ट इमेजिन अगर ये होता है तो देन टेल मी द इन द अबव प्रॉपर्टी इज़ नॉट इसके जगह पे दैट इज़ f of 2a माइनस x के जगह पे वी कैन पुट f of x. और अगर मैं यहाँ पे f of x डालता हूँ तो एम आई नॉट गोइंग टू गेट f of x प्लस f of x विच इज़ नथिंग बट 2 times f of x. समझा प्रॉपर्टी क्या है ये. सो सम्स वाइज देखा जाए तो व्हाट वी अप्लाई इज 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a f of x dx. ये हम अप्लाई करते हैं, लेकिन ये कब करते हैं? व्हेन योर f of x इज इक्वल टू f of 2a माइनस x. आर यू गेटिंग इट? ओके, सो आई रिपीट वन मोर टाइम. आपको कैसे याद रखना है? दैट इज इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx को आप क्या लिख सकते हो? 2 times 0 to a f of x लिख सकते हो, provided your f of x is equal to what? f of 2a minus x. Okay, so for sums, okay, we remember this. समझा कैसा था ये? Okay. फाइन. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द सम्स लेट मी फर्स्ट प्रूव दिस पर्टिकुलर रिजल्ट. ओके, क्योंकि ये एग्जाम में आता है. सो टू प्रूव, चलो याद करो मैंने क्या बोला था. प्रूफ में क्या करना है? सो टू प्रूव एनी प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा साइड लेते हैं? LHS की RHS. सो वी टेक RHS. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे RHS लेंगे. RHS में आपको क्या दिख रहा है? इन RHS आई एम फाइंडिंग 0 to a ब्रैकेट f of x प्लस वॉट? f of 2a माइनस x द होल dx. डन. अब याद करो मैंने क्या बोला था. RHS में जो टर्म लेते हैं वहाँ पे x के जगह पे जो टर्म होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ तो f of x ही है, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस टर्म. लेकिन इज इट नॉट यहाँ पे 2a माइनस x को हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. सो कैन वी राइट हियर 0 to a f of x dx बराबर प्लस 0 to a f of 2a minus x dx. Is that clear? And now we'll be focusing on which term? 2a minus x, क्योंकि ये टर्म तो आपने को जो चाहिए वैसा ही है. ठीक है, सो नाउ कैन आई से पुट 2a minus x is equal to t in सेकेंड इंटीग्रल. ये मेंशन करना, ठीक है, दोनों में नहीं करना है, खाली सेकेंड इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करना है. Now once you decide the substitution, let us differentiate with respect to x. Come on, 2a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1. यहाँ पे आएगा dt by dx. चलो इसको एडजस्ट करेंगे तो क्या होगा? dx इज इक्वल टू माइनस dt. तो ये और ये आपका सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गया. बट एक सेकेंड, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है. एंड इन डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इट नॉट वी नीड टू ऑल्सो एडजस्ट द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. अपने को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा. सो लेट अस एडजस्ट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन. एक्स का लोअर लिमिट क्या था? 0. अपर लिमिट क्या था? a. हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया? 2a इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स. सो आर वी नॉट गोइंग टू गेट 2a माइनस 0 दैट इज 2a, लोअर लिमिट में आ जाएगा, और 2a माइनस a दैट इज a वो अपर लिमिट में आ जाएगा. सो विद दिस सब्स्टिट्यूशन हमारा जो RHS था, टेल मी फर्स्ट टर्म चेंज होगा क्या? तो फर्स्ट टर्म को अपने को हाथ नहीं लगाना है. ठीक है, सेकेंड टर्म में लोअर लिमिट क्या हो जाएगा? 2a, अपर लिमिट क्या हो जाएगा? a. f ऑफ इज इट नॉट 2a माइनस x के जगह पे हमने t रखा है? आर यू गेटिंग दिस? लोअर लिमिट के जगह पे 2a, अपर लिमिट के जगह पे a, और इसके जगह पे हमने t रखा है. और dx के जगह पे हम क्या रखेंगे? माइनस dt. एंड आई थिंक विद दिस जिन्होंने पहले दो प्रूफ किए रहेंगे, दैट इज प्रॉपर्टी 4 एंड प्रॉपर्टी 5 के प्रूफ, आगे का पार्ट आप समझ जाओगे. सबसे पहले हम लोग किसको एडजस्ट करेंगे? माइनस को. इफ़ आई निगलेक्ट नेगेटिव साइन, टेल मी कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? a to b f of x dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ
b2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे आएगा प्लस लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा a to a एफ ऑफ t डी टी। चलो अब डमी वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। ओके, सो चेंज डमी वेरिएबल, ठीक है, डमी वेरिएबल को हम बदल देते हैं। जैसा मैं डमी वेरिएबल को चेंज करूँगा, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या a से 2a t के जगह पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एंड नाउ यहाँ पे देखो एक और प्रॉपर्टी अपने को दिख रहा है, इफ़ यू सी आपका लिमिट देखो अंदर का टर्म सेम आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे अगर आप रेंज देख रहे हो तो 0 to क्या है a, और यहाँ पे a से 2a है। सो इज इट नॉट वी नो प्रॉपर्टी a to b एफ ऑफ एक्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं कैसा, a to c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर आपको याद है तो a लेस देन c लेस देन b। ओके, तो इसको उल्टा जब अप्लाई करेंगे तो टेल मी ए मैच हो जाएगा, बराबर ना। सो नाउ द इंटीग्रल बिकम फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट विल बी फ्रॉम 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एंड इफ़ यू सी यही तो हमारा LHS है, समझा कैसा ये का था। ओके, सो इट इज़ एग्जैक्टली लाइक प्रीवियस प्रूफ ओनली, दो प्रॉपर्टी जो हमने प्रूव किया, इट जस्ट दैट वहाँ पे सिंगल टर्म था RHS में, यहाँ पे डबल टर्म है, ठीक है। सो वेन एवर यू गॉट 2 टर्म्स इन RHS, व्हाट यू डू, अनवांटेड टर्म को आप टच करो, वांटेड टर्म को हाथ नहीं लगाने का, ठीक है। अनवांटेड टर्म में x के जगह पे जो टर्म आया उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आगे का स्टोरी तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर ही होगा, ठीक है। आई कंसिडर इट टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हो मार्च 2021, वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ, ठीक है। चलो ये तो बात हो गया प्रूफ का। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी अगेन। मैं वापस यहाँ पे आपको बताता हूँ एप्लीकेशन क्या था। तो एप्लीकेशन था, ध्यान से देखना, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 2 times 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्रोवाइडेड आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, बराबर कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि सर नहीं समझ रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल वे आइडेंटिफाई करने बता रहा हूँ। पहले तो ये प्रॉपर्टी कब यूज़ करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। टेल मी यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या है, तो 0 है, बराबर। नाउ 0 का अपने पास ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी है, इफ़ यू रिकॉल, बराबर ना। क्या था प्रॉपर्टी, 0 to a, 0 to a के प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते थे, वी यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट x बाय a माइनस एक्स, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5, याद आ रहा है कि नहीं, फाइन। तो यहाँ पे अपने को 0 to 2a है, अब एग्जाम में थोड़ी 2a लिख के देगा, यहाँ पे तो π/2 पाई ऐसा कुछ होगा, तो ये पता कैसा चलेगा, तो जस्ट सी द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। आपका जो आंसर है उसमें लोअर लिमिट तो 0 ही है, बट अपर लिमिट क्या हो गया, a हो गया। मतलब कहना इसे अपर लिमिट को ये प्रॉपर्टी हाफ करके देता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई टू कन्वर्ट द अपर लिमिट इनटू हाफ, तो वो हम बाद में देखेंगे, बट ये प्रॉपर्टी कब दिमाग में आएगा, व्हेन वी वांट टू हाफ द अपर लिमिट। सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, वी यूज दिस प्रॉपर्टी when lower limit is 0 and we want to half the upper limit, डन। ये हाफ दी अपर लिमिट वाले कॉन्सेप्ट को याद रखना, अगर अपर लिमिट को आपको हाफ करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, जिन्होंने प्रीवियस प्रॉपर्टी अच्छे से रिवाइज किया होगा वो बोलेगा कि सर जब भी लोअर लिमिट 0 होता है सब में, ओके, व्हेन लोअर लिमिट इज 0, ओके, तो दैट टाइम हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई प्रॉपर्टी 5, बराबर ना। प्रॉपर्टी 5 पहले दिमाग में आएगा, 6 थोड़ी आएगा। दैट इज रिप्लेस किसको, x को बाय a माइनस एक्स, ऐसा रिप्लेस करेंगे, बराबर। तो ये प्रॉपर्टी और प्रीवियस प्रॉपर्टी पे डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो क्या होगा पता है, आइडियली हम प्रॉपर्टी 5 से स्टार्ट करेंगे, मतलब वी आर गोइंग टू रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। बट जैसा आप रिप्लेस करेंगे ना, आपको सब में दिखेगा, इफ़ वी गेट सेम फंक्शन, ओके, इफ़ वी गेट सेम फंक्शन, ओके, मतलब आपका जो क्वेश्चन था वही आपको वापस आ गया, तो फिर प्रॉपर्टी का तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं ना। फाइन, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो यहाँ पे अगर आपको सेम फंक्शन वापस आता है तो आई वुड से अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर
6. Okay, then in such case apply property 6. डन. अब यहाँ पे अगर कुछ लोग कंफ्यूज होते रहेंगे तो आप पहला सम जैसे मैं करूँगा आपको आइडिया आ जाएगा. ठीक है, फाइन. तो आई होप इट्स क्लियर. पहले तो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम. क्वेश्चन में अपने को क्या दिखेगा? अपने को दिखेगा लोअर लिमिट 0. ठीक है, वेन एवर लोअर लिमिट 0 आता है तो हमारे दिमाग में कौन सा प्रॉपर्टी पहले आएगा? प्रॉपर्टी 5 की प्रॉपर्टी 6. सो प्रॉपर्टी 5 वी थिंक फर्स्ट. नाउ व्हाट प्रॉपर्टी 5 सेज? वी कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स. बराबर. जैसा आप रिप्लेस करेंगे आपको सेकेंड रिजल्ट मिलेगा. याद आ रहा है? और फिर हम रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को क्या करते थे? ऐड करते थे. बट यहाँ पे क्या होगा पता है? जैसा आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे आपको वही फंक्शन वापस रिपीट मिलेगा. सो इफ़ यू गेट दैट फंक्शन बैक, एडिंग 1 and 2 करके तो कोई मतलब ही नहीं है. आप घूम फिर के वहाँ पे आओगे. ठीक है, सो इन सच केस वी ड्रॉप प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड वी गो टू प्रॉपर्टी नंबर 6. समझा? एंड प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है? तो प्रॉपर्टी नंबर 6 इज 0 to 2a. आई रिपीट वन मोर टाइम. ये आपका प्रॉपर्टी 6 याद रखना. ये ओरिजिनल याद मत रखना, ये तो खाली प्रूफ के लिए. ठीक है, सो द प्रॉपर्टी सेज व्हाट? 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a f of x dx, वेयर f of x इज इक्वल टू f of 2a माइनस एक्स. मतलब ऐसा अगर हुआ तो आप इसको ये लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? चलो लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल नाउ आपको समझाने के लिए. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. चलो फाइन. नाउ टेल मी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे कि प्रॉपर्टी सोचेंगे? तो ऑब्वियसली हम लोग प्रॉपर्टी सोचेंगे. बराबर. नाउ टेल मी विच प्रॉपर्टी कम्स इन योर माइंड फर्स्ट? तो मेरे दिमाग में तो आ रहा है 0 to a f of x dx. आपके दिमाग में आ रहा है? नाउ 0 to f of x क्या बोलता है? आई कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स. बराबर. तो यहाँ पे क्या आएगा? दैट इज नॉट पाई माइनस एक्स से रिप्लेस कर लेंगे. तो अब मुझे बताओ आपका जो फंक्शन था f of x विच वॉज 1 अपॉन क्या था? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स था. बराबर कि नहीं? अब हम क्या करेंगे पता है? यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स फाइंड करेंगे. मतलब x के जगह पे क्या रखेंगे? पाई माइनस एक्स रखेंगे. चलो अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करेगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स. आर यू गेटिंग इट? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे. अब विद दिस ओके, अगर आप देख रहे हो तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है. कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा. लेकिन वहाँ पे तो स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा. और साइन ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होता है? तो वो तो साइन थीटा होता है. सो विद दिस टेल मी आपको क्या मिला? 1 अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, विच मीन्स आपको आपका फंक्शन वापस मिला. बराबर कि नहीं? एंड देयरफॉर वी अवॉइड प्रॉपर्टी. यहाँ पे आई रिपीट, वी गॉट द फंक्शन बैक. वी गॉट f of x back and therefore avoid property 5. Are you getting it? So property 5 यहाँ पे अपने को avoid करना पड़ेगा. So next time when you think of property 5 आपको पहले ये orally check करना पड़ेगा. Are you getting it? ये हम लिख के नहीं बताने वाले. ठीक है, डन. अब प्रॉपर्टी 6 में क्या करेंगे? प्लीज़ हाँ ध्यान से सुनना, अगर ये नहीं समझा तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इन प्रॉपर्टी नंबर 6 पहले हम लोग कंसिडर करेंगे f ऑफ x. ओके, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ. नाउ थिंक ऑफ प्रॉपर्टी 6. बराबर. अब यहाँ पे देखो मैं आपको स्टेप बताता हूँ. सबसे पहले कंपेयर गिवन क्वेश्चन विथ 0 to 2a f of x dx. मतलब आपके क्वेश्चन में क्या दिखना चाहिए? 0 to 2a f of x dx दिखना चाहिए, जिसमें से आपको 2x मिलेगा और f of x मिलेगा. डन. नंबर 2, फाइंड f of 2a माइनस एक्स. आप क्या फाइंड करेंगे? f of 2a माइनस एक्स फाइंड करेंगे. ठीक है, जैसा आप फाइंड करेंगे आपको f of x से मैच हो जाएगा. ना ऑब्वियसली एक डाउट आएगा, सर मैच नहीं हुआ तो क्या? तो फिर हम आगे दूसरे प्रॉपर्टी में सीखेंगे. फिलहाल के लिए मैच होगा. और जैसा आपका f of x से मैच होगा आप क्या बोलेंगे? जो क्वेश्चन दिया है 0 to 2a f of x dx, उसको आप क्या लिख लेंगे? 2 times 0 to a f of x dx. आर यू गेटिंग इट? और ये वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे. डन. तो ये आपका बेसिक फ्रेम है प्रॉपर्टी नंबर 6 का. ठीक है, तो
सो प्रॉपर्टी 5 क्यों फ्लॉप हुआ पहले वो समझना है अपने को, और उसके बाद प्रॉपर्टी 6 को अप्लाई करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन। आई इज इक्वल टू क्या था, 0 टू पाई 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये अपना क्वेश्चन था, बराबर। मैंने ओरली चेक कर लिया, प्रॉपर्टी 5 फ्लॉप हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सोचूंगा 0 टू a f of x dx नहीं, बराबर। अब मुझे क्या दिखेगा, 0 टू 2a f of x dx। चलो ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड टेल मी हु इज़ योर वैल्यू ऑफ f of x। f of x का वैल्यू क्या है आपका, तो 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आर यू गेटिंग इट। वहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे, f of 2a माइनस एक्स, बराबर। अब मुझे बताओ 2a का वैल्यू क्या है। सो हियर आपका 2a का वैल्यू आप साइड में लिख लेना, यहाँ पे पाई है, आपको समझ रही है, ओके। आपका ये वैल्यू 2a से मैच हो जाएगा, चाहिए तो यहाँ पे स्टार मार्क कर देना, डन। सो 2a का वैल्यू पाई है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालेंगे। अरे ये तो अभी अभी हमने निकाला था, 1/a² cos स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। टेल मी कॉस ऑफ 180 माइनस सीटा क्या होता है, माइनस कॉस सीटा, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस ही रहेगा। और साइन ऑफ 180 माइनस सीटा भी साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एंड इफ़ यू सी, अपने को एक सरप्राइज मिला, आपका फंक्शन वापस आ गया। सो वी नो दैट इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, देन कम ऑन क्या होता है, 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप क्या लिखते हो, आप लिखोगे 2 टाइम 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लिख सकते हो कि नहीं। सो विद दैट थॉट इन माई माइंड, मेरा जो क्वेश्चन था आई, ध्यान से देखना अभी, बस ये लास्ट स्टेप है। मेरा क्वेश्चन आई क्या था, तो मेरा क्वेश्चन आई था 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बराबर कि नहीं। अब उसको हम क्या लिखने वाले हैं, तो 0 टू a, मतलब अपर लिमिट को हाफ करने वाले हैं, बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2 एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1/a² cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझाइए क्या क्या पे है, डन, क्लियर। सो नाउ अब इसको अपने को इंटीग्रेट करना है, ओके। सो हाउ विल यू थिंक ऑन दिस पार्ट। सो हियर इज इट नॉट, इंटीग्रेट करने के लिए ये अपना टिपिकल टाइप नंबर याद करो कौन सा है इंटीग्रेशन का, टिपिकल टाइप नंबर 5 है कि 6 है, ये ओके 6 है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स एंड पुट 10x इज इक्वल टू टी। याद आ गया कि नहीं। सो विद दैट वी कैन इंटीग्रेट यहाँ पे, तो अपने को यहाँ पे इंटीग्रेशन रेडी हो गया। अब देखना यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक्चुअल फायदा मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। तो लेट अस डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। अगर मैं डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स करेगा तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स अपॉन में a² प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड ऑल सेट। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए कैन आई से पुट 10x इज इक्वल टू टी, बराबर। अब जरा ध्यान से देखना, एक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ है ना यहाँ पे था, ओके। ये इसका एक्चुअल प्रॉपर्टी का यूज़ है, कैसे, जस्ट इमेजिन यही चीज़ हम लोग स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। क्वेश्चन के स्टार्ट में जरा देखो, इधर मैं डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स कर सकता था, बराबर। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता था, 0 टू पाई, ऊपर आता था sec स्क्वायर एक्स अपॉन a² प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, बराबर कि नहीं। और हम लोग क्या करते थे, पुट 10x इज इक्वल टू टी, लेकिन यहाँ पे 10x इक्वल टू टी हम लोग डाल सकते नहीं है, बिकॉज इफ़ यू रिकॉल मैंने क्या बोला था, आप लोग जो भी सब्सटीट्यूशन करते हो, याद करो नोट पॉइंट नंबर 2 पहला वीडियो का, जिसमें मैंने बोला है वेन एवर यू डू द सब्सटीट्यूशन ऑलवेज मेक श्योर दैट इट हैज़ टू बी कंटिन्यूअस इन दैट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो 10x का ग्राफ तो 90 डिग्री पे ब्रेक होता है और यहाँ पे 0 टू पाई तक जाना है। तो अब आपको समझा ये प्रॉपर्टी ने क्या करके दिया, देखो यहाँ पे अब मैं 10x इक्वल टू टी डाल सकता हूँ, क्यों, बिकॉज नाउ द लिमिट इज 0 टू पाई बाई 2 और इसके बीच में 10x हमेशा कंटिन्यूस होता है। आर यू गेटिंग इट। तो प्रॉपर्टी का एक्चुअल एप्लीकेशन देखा जाए तो ये था दैट आप 10x नहीं डाल सकते हो, तो आप उसको पहले अपर लिमिट को हाफ कर लो, तो इसमें अपने को काम लगा, बराबर। लेकिन हम थोड़ा हटके सोचते हैं, और हम लोग ने कैसे हटके सोचा, तो वी डिडंट बॉदर्ड 10x को टी डाले कि नहीं डाले। हमने क्या देखा भाई, 0 टू a का प्रॉपर्टी यूज़ किया, जैसा 0 टू a का प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मुझे मेरा फंक्शन वापस मिल रहा है, तो इसीलिए मुझे प्रॉपर्टी 6 करना है। दैट इज़ आवर स्टाइल, डन। तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बराबर। जैसा मैं डिफरेंशिएट करेगा यहाँ पे क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स,
इज नॉट यहाँ पे ऊपर जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये आपका पहला टर्म रेडी बराबर। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो ऑब्वियसली अपने को लिमिट को तो चेंज करना पड़ेगा। सो एक्स का लोअर लिमिट क्या है, व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ एक्स, इट इज़ 0। अपर लिमिट क्या है, π/2, और यहाँ पे हमने t इक्वल टू क्या डाला है, 10x बराबर। तो यहाँ पे आएगा tan 0 और यहाँ पे आएगा tan π/2। व्हाट इज़ tan 0, यहाँ पे 0, tan 90 इन्फिनिटी। ओके अब यहाँ पे ना प्लीज़ पैनिक मत करना, आपका लिमिट इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता था बराबर। लेकिन अगर आपको 10 का ग्राफ याद है तो आपका ग्राफ ऐसा जाता है ना 90 पे, तो 90 के जगह पे आपका वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अगर ये -π/2 होता तो आप क्या लिखते पता है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिखते। आर यू गेटिंग इट? तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। चलो एनीवेज, तो यहाँ पे 0 to π/2 आया, कोई टेंशन लेने का नहीं। लेट अस कंटिन्यू। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू, डोंट फॉरगेट बाहर 2 था बराबर ना, यहाँ पे आएगा 0 to इन्फिनिटी बराबर। क्वेश्चन में क्या था, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स 1 हो जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 की जगह पे t डालने वाले हैं, डी टी। ऑल सेट नाउ। अगर इसको आप ध्यान से देख रहे हो तो एक कौन से फॉर्मूला से मैच हो गया, 1/x² प्लस a² dx के साथ मैच हो गया, जिसका आंसर था 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस सी। अब ज़रा सोच के बोलना, x के जगह पे कौन है, तो x के जगह पे आप ये नहीं वेरिएबल लिखना है, ठीक है। तो इज़ नॉट x के जगह पे bt है बराबर, और a के जगह पे a है। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/a, a के जगह पे a आएगा, tan इनवर्स ऑफ t के जगह x के जगह पे क्या आएगा, bt बाय a। लेकिन एक सेकेंड, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, b, क्यों, बिकॉज ये कोएफिशिएंट ऑफ t है बराबर कि नहीं, 0 to इन्फिनिटी। चलो अब इन्फिनिटी डालो, तो इज़ नॉट, पहले तो बाहर 2/ab आ जाएगा, मैंने लिख दिया। अब अंदर क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। नाउ टेल मी कौन सा एंगल इन्फिनिटी ला के देता है, तो π/2, तो 2/ab इंटू π/2, और tan ऑफ 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे 2 कट हो गया, आंसर इज π/ab। सुपर्ब सम। सो लेट मी टेल यू, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का वन ऑफ द बेस्ट सम मैंने आपको पहले ही सम में करके दे दिया, ठीक है। सो बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट सम, प्लीज़ यही सम का एक्सप्लेनेशन को वापस सुनो, ओके। ट्राई टू मेक श्योर आपका द डिस्कशन और मेरा डिस्कशन एग्जैक्टली सेम निकलना चाहिए। वंस यू डू दैट, इसके आगे के सब सम आपको समझेंगे। डन, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। i इज इक्वल टू 0 to π x अपॉन a² cos² x प्लस b² sin² x dx। अब मुझे बताओ यहाँ पे सबसे पहला आप क्या सोचेंगे, तो सबसे पहला हम लोग इसको इंटीग्रेट करने के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं, बिकॉज इंटीग्रेट करने के लिए ये देखो एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो भी डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, बट वो तो बहुत लेंदी होगा। तो हम लोग पहले क्या सोचते हैं, प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी कौन सा दिमाग में आएगा, सो पहला प्रॉपर्टी हमको दिमाग में आएगा 0 to a f of x dx। आई रिपीट, प्रॉपर्टी 6 पहले नहीं आना चाहिए दिमाग में, 0 to a आना चाहिए। 0 to a क्या बोलता है, x के जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस एक्स रखेंगे बराबर। एंड इन दिस सम हम प्रॉपर्टी 5 से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस एक्स, मतलब i माइनस एक्स आ जाएगा। और अगर यहाँ पे पाई माइनस एक्स आ गया तो ये सेम आने का चांस तो खत्म हो गया ना, डिनोमिनेटर सेम आएगा बट न्यूमरेटर ही अलग हो गया बराबर। तो हम लोग प्रॉपर्टी 6 पे नहीं जाएंगे, पहले प्रॉपर्टी 5 करेंगे, ठीक है। सो लेट अस अप्लाई प्रॉपर्टी 5। तो कहना से वी कैन रिप्लेस किसको, वी कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स। चलो उठा के रिप्लेस करते हैं, तो i इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 to π, x के जगह पे क्या आएगा, पाई माइनस एक्स अपॉन में a² cos² पाई माइनस एक्स प्लस b² sin² पाई माइनस एक्स dx। डन। चलो अब मुझे पता व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, अभी अभी बात हुआ था, माइनस कॉस थीटा होता है बराबर, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और साइन स्क्वायर का भी वही हालत होगा बराबर। तो ये आपका आ गया रिजल्ट नंबर 2। याद करो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या होता था, जादू वाला स्टेप क्या था, तो हम ये रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 को ऐड करेंगे। सो लेट अस राइट एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। चलो दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई 2i आ जाएगा बराबर, राइट साइड में 0 to π कॉमन ले लिया। टेल मी दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है कि सेम है,
तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कैन आई डायरेक्टली राइट ये वाला टर्म, और न्यूमरेटर में x प्लस ये पहले का और ये आपका दूसरा टर्म डन। और ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि पहले अलग अलग लिखना है फिर कंबाइन करना है। सो टेल मी नाउ कौन कट हो गया यहाँ पे, x कट हो गया। एंड विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट हियर, 2i 0 टू पाई, एक सेकेंड अंदर पाई बचा तो पाई बाहर आ जाएगा, 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, वापस हम इसको डिवाइड बाय कॉस करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बराबर कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, कम ऑन। अब टेन एक्स इक्वल टू टी डाल सकते हो क्या यहाँ पे, तो वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट, क्यों, चलो बोलो। अभी अभी मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आप टेन एक्स इक्वल टू टी नहीं डाल सकते, बिकॉज at x equal to pi by 2 tan x is not defined, okay, and that is within limit of integration, substitution is not continuous बराबर। तो दैट मीन्स अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको बदलना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, 0 टू पाई बराबर। तो हम ये 0 टू पाई को क्या कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली अपर लिमिट को हम हाफ कर सकते हैं, कब, प्रोवाइडेड ये वाला टर्म मैं जब मैं 2a माइनस एक्स डालूँ तो वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो वैल्यू नहीं बदलेगा बराबर। तो आई रिपीट वन मोर टाइम, क्या करेंगे, सो नाउ वी थिंक ऑफ प्रॉपर्टी 6, मतलब कहने से प्रॉपर्टी 6 हम लोग तभी भी सोच सकते हैं जब हमारा सब्स्टिट्यूशन डिसकंटिन्यूस होगा विद इन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लेकिन उसमें लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। सो हियर टेल मी कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे हियर आपका जो क्वेश्चन था मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपको अब कैसा दिखेगा, तो ये वाला पार्ट आपको दिखेगा 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये सब आपको लिखना नहीं है, आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ। 2a के जगह पे कौन आ जाएगा अभी, पाई, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। या प्लीज़ क्लाउड मिक्स मत करना, आप अलग अलग बनाना, ठीक है, डन। चलो विद दिस थॉट टेल मी यहाँ पे क्या आएगा, हियर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, या फिर चलो कैलकुलेट कर ही लेते हैं। कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो एफ ऑफ हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 2a माइनस एक्स। तो यहाँ पे 2a की जगह पे कौन है, पाई माइनस एक्स है। देखो मैंने अभी भी लिखा था 2a इज पाई, ठीक है। तो जैसा मैं लिखूँगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। चलो बताओ व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे ये तो सरप्राइज मिल गया, योर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज एफ एक्स। सो वी नो दैट इन सच केस कैन वी राइट 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो हमारे पास है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कि नहीं। सो हियर दिस इम्प्लाइज, देखो हमारे पास 2i था लेफ्ट साइड में, डोंट फॉरगेट दैट पहले तो, ठीक है, 2i था, यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे सॉरी पाई का पाई रहेगा। अब देखो ब्रैकेट में क्या करूँगा, सो कैन वी नाउ राइट ये जो मेरा था अंदर का टर्म, दिस इज 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको हम क्या लिखने वाले हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम 0 टू a, ये मतलब पाई बाई 2 इंटू आपका एफ ऑफ एक्स, तो वही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स द होल डी एक्स, ओके। ये एक बार में समझने वाला चीज़ नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो आई वुड से ये दोनों सम जो मैंने किया ना, बस उसको 3-4 बार रिपीट कर लो, इट इज़ मोर देन इनफ। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक आपको एक्चुअल सम में ये प्रॉपर्टी कभी हाथ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई बना दिया दोनों सम में, फाइन। सो लेट अस कंटिन्यू। सबसे पहले कैन आई कैलकुलेट कैंसिल दिस 2 हियर,
टू कट हो गया तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन क्या, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और अब आगे का पार्ट तो कॉमन है, क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है टिपिकल टाइप 6 बराबर, जिसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करते हैं कि नहीं। सो लेट अस डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स टू गेट द फाइनल आंसर। सो जैसा मैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेगा, व्हाट आई गेट हियर, आई गेट पाई 0 टू पाई बाई 2 ऊपर क्या आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ये तो सेम प्रीवियस जैसा ही हो गया अभी, ठीक है। चलो पुट क्या, पुट 10x इज इक्वल टू t बराबर, और फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर, तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बराबर। तो 10x हो गया, सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदलना पड़ेगा। सो लेट अस चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट क्या था, 0, अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 2। हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया है, t इज इक्वल टू 10x, तो यहाँ पे आएगा 10 0 और यहाँ पे आएगा 10 पाई बाई 2। व्हाट इज 10 0 0 10 90 इन्फिनिटी बराबर ना। सो विद दिस आई इज इक्वल टू, बाहर भूलना मत, पाई था, लोअर लिमिट में 0, अपर लिमिट में इन्फिनिटी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर डी टी। डन। चलो अब बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। और यही आप प्लीज़ लिखते रहना। बहुत लोग क्या करते हैं, अरे फॉर्मूला आता है ना सर, क्यों लिखने का, ऐसा टाइम पास मत करो। जितनी बार फॉर्मूला लिखेगा वो बाहर होते आएगा। और इसमें एक्चुअली रियल पार्ट कौन सा पता है, एक्स के जगह पे कौन और ए के जगह पे कौन। तो एक्स के जगह पे कौन है, बी टी, एक्स के ए के जगह पे कौन है, ए। सो लेट अस यूज़ द फॉर्मूला। सो आई इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स के जगह पे बी टी, ए के जगह पे ए, टोटल आंसर को डिवाइड बाई बी। ये कहाँ से आया, कोएफिशिएंट ऑफ टी से। और अब लेट अस डू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो पाई ए बी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा पाई ए बी ब्रैकेट में पाई बाई 2 बराबर ना, और यहाँ पे 0। सो इफ आई मल्टीप्लाई, फाइनल आंसर इज पाई स्क्वायर बाई 2ab। सुपर्ब सम, ठीक है। आई रिपीट वन मोर टाइम, नो डाउट द सम इज़ वेरी लेंदी, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको प्रैक्टिस में जब एमसीक्यू में डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे, ठीक है। सो अभी फिलहाल जंप मत करो, दोनों सम को प्लीज़ रफ में वापस एक बार सॉल्व करो बिफोर गोइंग टू द थर्ड सम। डन। चलो आई होप आपने कर दिया रहेगा। अब प्लीज़ यहाँ पे हमने क्या सीखा मैं आपको बता देता हूँ, ओके। प्रॉपर्टी 6 अपने दिमाग में कब आना चाहिए, तो अपने दिमाग में 2 टाइम पे आना चाहिए। व्हेन प्रॉपर्टी 5 फेल्स। कैन आई से दैट, फेल्स मतलब क्या, आपका एफ ऑफ एक्स वापस आ गया बराबर ना, योर प्रॉपर्टी 5 फेल्स, तभी आपको यूज़ करना है। और दूसरा, व्हेन सब्सटीट्यूशन इज नॉट कंटिन्यूअस इन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। बस ये 2 चीज़ अगर आप समझ गए तो मेरे हिसाब से अपना काम हो गया। जे लेवल तक के सम्स तो डेफिनेटली यहाँ पे कंप्लीट हो गए, ठीक है। सो ट्राई तो प्रॉपर्टी नंबर 5 करना है, वो फेल हुआ तो प्रॉपर्टी 6 यूज़ करो, या फिर आप जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो अगर कंटिन्यूस नहीं है इन द गिवन रेंज, तो अपर लिमिट को हाफ करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। डन। सो विद दिस 2 सम्स आई हैव गिवन इनफ आइडिया रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट वाले सम पे जाते हैं। आई इज इक्वल टू 3rd। अब मेरे हिसाब से आपको ईजी लगेगा ये। 0 to 2 पाई लॉग ऑफ ln मतलब लॉग 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। चलो साथ में ही सॉल्व करते हैं, बट प्लीज़ आप मेरे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर देने को ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो मैं क्या करूँगा। आई होप सब लोग ने आंसर दिया रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि लॉग का जब भी फंक्शन आता है तो हम इंटू 1 करते हैं, बट वो तो बहुत लेंदी है। चलो ड्रॉप दैट। अब हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं। सो प्रॉपर्टी वाइज टेल मी विच प्रॉपर्टी कम्स इन योर माइंड फर्स्ट। तो मेरा आंसर होगा 0 to a f ऑफ एक्स डी एक्स, एंड आई होप आपने भी वही बोला रहेगा। तो आप x के जगह पे क्या रखेंगे, a माइनस एक्स रखेंगे कि नहीं, ठीक है। तो लेट अस पुट दैट। अब मुझे बताओ, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़, x के जगह पे a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई माइनस एक्स आएगा। चलो गिव मी कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स 360 माइनस थीटा।
तो 360 बोला मतलब टर्म रिमेन सेम, वो तो बदलेगा नहीं, बराबर। और 360 में से जब एंगल सब्ट्रैक्ट होता है तो मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव आता है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड, इज इट नॉट योर एफ ऑफ एक्स विल आफ्टर प्रॉपर्टी 5, मतलब प्रॉपर्टी 5 अप्लाई करने के बाद वी गेट एफ ऑफ एक्स अगेन, वी गेट एफ ऑफ एक्स अगेन। ये ओरली आपको चेक करना है, आर यू गेटिंग इट? एंड दिस implies, finally with this thought implies use property 6, डन। समझ गया ना? अभी ये आपका इम्प्लाई करता है प्रॉपर्टी 6 आपको यूज़ करना है, मतलब ये आपके क्लाउड कनेक्टेड है, पहले ये सोचा, फिर ये सोचा, फिर ये सोचा, और उसके बाद चलो भाई प्रॉपर्टी 6 के लिए अपन जाते हैं। आई एम गेटिंग इट? ओके, तो ये आपका हो गया। नाउ लेट्स गो फॉर प्रॉपर्टी 6। अब प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है? जो आपका क्वेश्चन है उसको आप कैसे इमेजिन करोगे? 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ऐसा इमेजिन करो। चलो अब मुझे बताओ 2a के जगह पे कौन है? 2a के जगह पे है 2 पाई, बराबर कि नहीं? अब a के जगह पे कौन, ऐसा मत लिखो, 2a को 2a रहने दो, ठीक है। दूसरा आपका एफ ऑफ एक्स क्या है? व्हाट इज योर एफ ऑफ एक्स? तो आपका यहाँ पे, सॉरी ये अपना क्लाउड बना देते हैं और यहाँ से सोल्यूशन चालू। सो कैन आई से हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था? ln ऑफ 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स, ओके, वेयर आपका 2a का वैल्यू क्या है? 2a का वैल्यू है 2 पाई, ये दिमाग में रखना, डन। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे एफ ऑफ 2a माइनस एक्स को। ना 2a माइनस एक्स मतलब हम क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स को। चलो एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्या आएगा? ln ऑफ 2 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, बराबर ना? ये अभी भी बात हुआ था, 360 माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है। सो 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स, बराबर ना? दैट मीन्स यू गॉट योर एफ ऑफ एक्स बैक। कब? जब आपने एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला। सो अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो प्रॉपर्टी 6 क्या बोलता है? जो 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सॉरी 2 टाइम्स, डन। तो लेट अस राइट नाउ i इज इक्वल टू 2 टाइम, देखो बाहर कुछ नहीं था ना क्वेश्चन में, जरा देख लेते वापस, ये अपना क्वेश्चन था, बाहर कुछ नहीं था, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम 0 to, ये अभी फिलहाल 2a था, तो अब a के जगह पे क्या आ जाएगा? पाई, अपर लिमिट हाफ हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 to पाई ln ऑफ क्या? 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इज इट डन? तो ये हमने प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर दिया। चलो मतलब अब हमारा ये ना नया सम बन गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बारे में सोचते हैं। अब इसका इंटीग्रेट के लिए तो अभी भी मुझे 1 into करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग सम है। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, तो ऑब्वियसली हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो करेंगे नहीं, तो ठीक है वापस से प्रॉपर्टी सोचते हैं। चलो अब मुझे बताओ वापस से प्रॉपर्टी सोचना मतलब कहाँ से? पहले से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रॉपर्टी सोचोगे? तो अब मैं सोचूंगा 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप समझ रहे हो ना? देखो ये चीज़ मैं यहाँ पे ना बोल रहा हूँ पहले, ओके, बट अब वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज अब मेरा अपर लिमिट हाफ हो गया है। आप यहाँ पे देखो अपर लिमिट क्या था? 2 पाई, इसके वजह से मैं ना बोल रहा था, बट अब ये तो हाफ हो गया है, तो आई कैन गो फॉर इट नाउ। एंड दिस इज़ द रियल कन्फ्यूजन। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि सर पहले आपने बोला कि प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज़ मत करो और अब आप वही समय यूज़ कर रहे हो। बट ऑब्वियसली ना, अगर आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बदल जाता है तो फिर तो आपका ये नया सम बन गया, तो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, डन। चलो अब देखो कैसे फटफट आंसर आता है। x के जगह पे क्या रखेंगे? a माइनस एक्स। सो कैन वी नाउ से वी कैन रिप्लेस किसको? x बाय a माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स। अब इसका फ़ायदा देखो क्या मिलेगा? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल रिमेन सेम, बाहर का 2 भूलना मत, 0 to पाई एज इट इज़ रहेगा। ln ऑफ 2 प्लस कॉस ऑफ, दिस टाइम वी राइट पाई माइनस एक्स, 2 माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स द होल डी एक्स, डन। अब यहाँ पे देखो मुझे दिख रहा है कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा? माइनस कॉस थीटा, बिकॉज अब हम सेकेंड क्वार्टर में आ गए। एंड विद दिस व्हाट आई गेट हियर? 2 टाइम 0 to पाई ln ऑफ 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब आप बोलेंगे सर फ़ायदा क्या हुआ? तो एवरीवन नोज फ़ायदा यहाँ पे थोड़ी दिखेगा। ये अपना रिजल्ट नंबर 2, ये अपना रिजल्ट नंबर 1। व्हाट वी आर गोइंग टू डू विथ 1 and 2? यस, एडिंग 1 and 2। चलो ऐड करते हैं, तो लेफ्ट साइड में 2i आ जाएगा, i प्लस आई,
ओके राइट साइड में ऑलरेडी 2 था, 0 टू पाई को मैंने कॉमन ले लिया, पहले टर्म में था 2 प्लस कॉस एक्स 2 माइनस कॉस एक्स बराबर यहाँ पे प्लस ln ऑफ 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स द होल डी एक्स। डन। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, बहुत लोग को तो फॉर्मूला क्या आंसर दिखना चालू हो गया रहेगा, log m प्लस log n विच इज़ log ऑफ mn। ना इफ आई डू दैट, ये 2 पहले कट कर देता हूँ, ठीक है। सो i इज इक्वल टू 0 टू पाई ln ऑफ कम ऑन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स इंटू 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स द होल डी एक्स। ये गया ये गया ये गया, क्या बचा 1 एंड कम ऑन लॉग ऑफ 1 क्या होता है, तो लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है। सो i इज इक्वल टू 0। सो एक्सेलेंट सम था ना, मस्त था ये। देखो सम बहुत छोटा है बट इसका थॉट प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी था। ओके डन हो गया। चलो एक सम और कर लेते हैं यहाँ पे। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4। i इज इक्वल टू 0 टू पाई x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलो ये सिमिलर सम है ऊपर किया वैसा। अब मैंने मुझे बताओ पहले क्या दिमाग में आएगा, प्रॉपर्टी 6 आएगा क्या, तो आंसर इज़ नो। एज आई सेड हम तो थोड़ी रटने वाले एग्जाम में, और एग्जाम में थोड़ी लिख के देगा प्रॉपर्टी 6, पहले सोचो। डन। चलो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेट कैसे करोगे बताओ। तो इंटीग्रेट करने के लिए इज़ नॉट यहाँ पे डिफरेंट नेचर का फंक्शन है बराबर, तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन करूँ क्या, तो आंसर इज़ नो, क्योंकि ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और डेफिनेट में हम लोग पहले क्या ट्राई करते हैं, प्रॉपर्टी बराबर ना। चलो अब यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी कौन सा दिखेगा, तो पहला प्रॉपर्टी मुझे दिखेगा 0 टू a f ऑफ x dx बराबर, जिसमें हम x के जगह पे क्या रखते हैं, a माइनस एक्स रखते हैं बराबर कि नहीं। चलो ये प्रॉपर्टी यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, तो आंसर इज़ यस करो, क्योंकि जैसा मैं x के जगह पे a माइनस एक्स रखेगा, मतलब पाई माइनस एक्स रखेगा, तो आपका fx बदल जाएगा। ओके अगर ये सेम टू सेम आता तो मैं प्रॉपर्टी 6 अप्लाई करता बराबर ना। फाइन, तो मुझे सेम नहीं मिल रहा है तो मैं तो प्रॉपर्टी 5 पे ही कंटिन्यू करूँगा। सो वी कैन रिप्लेस किसको, वी कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स, दैट इज पाई माइनस एक्स। चलो तो इसको उठा के रिप्लेस कर लेते हैं। i इज इक्वल टू, इज नॉट i तो सेम टू सेम रहेगा, x के जगह पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब डिनोमीटर में मैं पहले ही बोल चुका हूँ अलाइड एंगल तगड़ा होना चाहिए। 180 माइनस थीटा आ रहा है, कम ऑन 180 बोला तो टर्म चेंज की सेम, तो टर्म रिमेन सेम, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या अपने फॉर्मेट में, तो आंसर इज़ नो, बिकॉज वहाँ तो स्क्वायर है। तो 0 टू पाई पाई माइनस एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, बट ये तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एज आई सेड प्रॉपर्टी 5 में तो हमको पता है ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 हो गया, ये रिजल्ट 1 हो गया, और हमको जादू कब दिखेगा, जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो लेट अस ऐड 1 एंड 2, मतलब अभी तक प्रॉपर्टी 6 का कोई नामो निशान नहीं है। एडिंग 1 एंड 2, जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई 2i हो जाएगा, 0 टू पाई कॉमन आ जाएगा, सॉरी 0 टू पाई सेम है, दोनों का डिनोमीटर देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो वो तो सेम टू सेम रहेगा। फर्स्ट का न्यूमरेटर x है और नेक्स्ट का न्यूमरेटर पाई माइनस एक्स है, तो here is not your x and x will get cancelled. Done. So what I get here 2i, I'll take pi outside, 0 to pi 1 upon 1 plus cos square x dx. And now this becomes आपका प्रॉपर्टी नंबर, सॉरी अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया 5 बराबर। अब इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। तो डिनोमिनेटर में क्या है, cos स्क्वायर एक्स आ गया, सो ये हो गया टिपिकल टाइप, कौन सा, टिपिकल टाइप 6। नाउ टिपिकल टाइप 6 क्या बोलता है, सो टिपिकल टाइप 6 बोलता है डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं। सो जैसा मैं डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स करेगा, आई गेट सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर ना। अब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को तो साइड में रखेंगे, तो जो बचा टर्म है वो किस में होना चाहिए, टैन में होना चाहिए कि नहीं। तो फॉर दैट ये सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, हम लोग जब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लाने के बाद बचा जितने भी टर्म है उसको सबको टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1। सो विद दिस व्हाट आई गेट, 0 टू पाई 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम किसको टी डालेंगे, टेन एक्स इज इक्वल टू टी डालेंगे, और यहाँ पे आपके फ्रेंड अटक जाएंगे।
और मेरा स्टूडेंट अटकना नहीं चाहिए, बिकॉज मेरा स्टूडेंट क्या करेगा, जब तुम ये सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगा आप चेक करेंगे कि ये इंटरवल में ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लफड़ा दिख रहा है, इन 0 to पाई 10x इज डिसकंटिन्यूस एंड देयरफॉर ये 10x इज इक्वल टू टी कर सकता नहीं है। समझा? तो ये हमारा थॉट फ्लॉप हो गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, सो हियर वी थिंक ऑफ, कम ऑन, क्या करेंगे, प्रॉपर्टी 6, क्योंकि प्रॉपर्टी 6 अपर लिमिट को हाफ करके देगा। तो ये 0 to पाई जो है वो क्या बन जाएगा, 0 to पाई/2 एंड देन इन 0 to पाई/2 आप 10x को टी डाल सकते हो। समझे कि नहीं? तो ये अपना थॉट हो गया यहाँ पे। तो आपके फ्रेंड को ये सम देख के देना, 100% वो 10x को टी डाल के सॉल्व कर देगा और इधर आके फंसेगा। क्यों पता है? बिकॉज जब वो लिमिट बदलेगा ना तो यहाँ पे 0 डालेंगे। व्हाट इज tan 0? 0, बराबर ना। एंड tan 180 ये भी 0, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेके 0 तक, जो गलत है। समझा? तो ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। चलो लेट अस कंटिन्यू, बट पहले खुद सीख के जाना, नहीं तो पता चला अपने कोई नहीं आ रहा है। ठीक है? सो नाउ व्हाट वी डू, वी थिंक ऑफ प्रॉपर्टी 6। तो यहाँ पे अपने दिमाग में क्या आ रहा है, सो वी थिंक 0 to 2a f of x dx। चलो विद दिस थॉट इन माई माइंड टेल मी f of x कौन है, हियर f of x इज इक्वल टू 1/1 + cos² x हो गया, बराबर। हम लोग क्या निकालेंगे, f of 2a - x। पहले चेक करना पड़ेगा ना, हाँ अगर ये मैच ही नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी 6 भी तो एप्लीकेबल नहीं है। चलो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos ऑफ, और आप समझ रहे हो ना, ये चीज़ आपको है ना जेई में ओरली करना है, इस और वो जब कर पाएंगे तो आपके स्टेप कम हो जाएंगे। ठीक है? तो टेल मी हु इज़ 2a हियर, यहाँ पे 2a कौन है, तो 2a का वैल्यू ध्यान से देखो तो पाई है, तो यहाँ पे पाई - x डालते। सो व्हेन आई पुट पाई - x, जो हमने अभी डाला था cos² पाई - x, व्हाट इज cos² 180 - थीटा, क्या फ़र्क पड़ता है, स्क्वायर ही तो है। तो आपको यहाँ पे fx वापस मिला। सो दिस इम्प्लाइज प्रॉपर्टी 6 इज वॉट, 0 to 2a f of x dx जो है, आप उसको क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 2 टाइम 0 to a f of x dx। डन। सो देयरफॉर लेट्स कम टू द क्वेश्चन हियर। अपना क्वेश्चन क्या था, तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी 2i था, संभालना, और पाई भी बाहर था। ठीक है? तो यहाँ पे आएगा 2i इज इक्वल टू, ओके, 2i इज इक्वल टू पाई ब्रैकेट में, कम ऑन। अब ये जो क्वेश्चन का पार्ट था दैट इज़ 0 to, एक सेकेंड, हाँ मैंने यहाँ पे पाई लिखना तो भूल ही गया, पाई, यहाँ पे भी तो पाई आएगा ना सब जगह, सॉरी। ठीक है ना? चलो सो नाउ टेल मी हियर विद दिस, कम ऑन, क्या करेंगे, सो यहाँ पे पाई आ गया, हाँ अभी हम, सो इट इज़ 2 टाइम 0 to a मतलब हाफ हो जाएगा, ओरिजिनल पाई था तो अब अपर लिमिट को हाफ कर देंगे, फाइन, और अंदर का टर्म वैसे का वैसा रहेगा, 1 + tan² x + 2 dx। एक सेकेंड ना, मैंने यहाँ पे एक थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, अपना fx ये होगा, सॉरी, मैं ओरिजिनल क्वेश्चन को ही fx ले रहा था। टेल मी यहाँ पे fx कौन है, तो इज इट नॉट, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है 1/tan² x + 2 × sec² x, ये आपका fx है ना। तो चलो क्या आएगा, sec ऑफ पाई - x का स्क्वायर अपॉन tan ऑफ स्क्वायर ऑफ पाई - x + 2। अब स्क्वायर होने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो sec² x का sec² x रहेगा, और नीचे 1 + tan² x + 2 रहेगा, बराबर कि नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, आई होप इट्स क्लियर नाउ। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, सो व्हाट आई गेट, i इज इक्वल टू पाई 0 to पाई/2, यहाँ पे आएगा sec² x अपॉन tan² x + 2 dx, और ये प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या हो गया, तो अपर लिमिट पाई/2 हो गया। एंड नाउ टेल मी, कैन वी पुट tan x इज इक्वल टू t, द आंसर इज येस। मतलब देख रहे हो ना, एक ही सम में सब्सटीट्यूशन एक जगह पे अप्लीकेबल नहीं है, बट सेकेंड में एप्लीकेबल हो गया। क्यों? बिकॉज प्रॉपर्टी 6 ने अपर लिमिट को हाफ कर दिया। ठीक है? सो नाउ लेट अस पुट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अब देखो आंसर आ जाएगा sec² x इज इक्वल, सॉरी dx इज इक्वल टू dt, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये और ये दोनों हो गया। अब चेंज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को बदलने के लिए ये टेबल बना देंगे,
टेल मी एक्स का लोअर लिमिट क्या है, तो इट इज़ 0, अपर लिमिट क्या है π/2, हमने टी के जगह पे क्या डाला है 10x, तो यहाँ पे आ जाएगा tan 0, यहाँ पे आएगा tan π/2, व्हाट इज tan 0, 0, tan 90 इन्फिनिटी, सो विद दिस i इज इक्वल टू पाई जो ऑलरेडी वहाँ पे था बराबर 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर बचेगा 1, यहाँ पे आएगा t² + 2 dt, और ये बन गया हमारा कौन सा फॉर्मूला 1/x² + a² dx वाला. What does that formula says? It says 1/a tan inverse of x by a plus c. Done. तो इसमें x के जगह पे कौन है तो t है, a के जगह पे कौन है तो √2 है, बराबर ना. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला पाई 1/a मतलब √2 tan इनवर्स ऑफ t बाई √2 प्लस c, और इसमें डिवाइड बाय कोएफिशिएंट नहीं आएगा ना बिकॉज t के x के जगह पे तो खाली t है. चलो लेट अस डू अपर लिमिट, अरे हाँ प्लस c क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे 0 टू इन्फिनिटी, सो यहाँ पे आ जाएगा π/√2, अपर लिमिट इज़ व्हाट tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि √2 का तो फर्क नहीं पड़ेगा, और tan इनवर्स ऑफ 0, सो व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, इट इज़ π/2, तो अंदर आ जाएगा π/2, सो फाइनल आंसर इज π² / 2√2. फैंटास्टिक सम. डन. समझ रहे हैं क्या किया यहाँ पे. चलो सो विद दिस आई एम डन विथ प्रॉपर्टी नंबर 6. अब यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सेट ऑफ सम्स आते हैं विच आई एम गोइंग टू डू इट इन अ सेपरेट वीडियो, बराबर. इट वुड बी पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी 6 ओनली, लेकिन उसका जो रिजल्ट है हम उसको डायरेक्ट बाय हार्ट करके सम में अप्लाई करते हैं, ठीक है. सो विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो दैट पार्ट. फाइन. तो लेट मी कंक्लूड दिस बाई सेइंग दैट ये प्रॉपर्टी थोड़ा ट्रिकी है, ओके. तो आपको करना क्या है पता है, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया ना उसको 2-3 बार पहले सुनो, आप नहीं भी लिखोगे तो चलोगे, उसको सुनो और एक बार अलॉन्ग विथ मी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. एक बार अगर आपको आंसरिंग का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो आप ये प्रॉपर्टी में कभी नहीं अटकेंगे. एंड आई एम वेरी क्लियर है ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम में आएगा. सो ट्रिकी है बट टफ नहीं है, ठीक है. थैंक यू सो मच.